शरीर अचानक कांपता है, ये सिग्नल इग्नोर मत करो। कभी हाथ कांपने लगता है, कभी बॉडी में वाइब्रेशन जैसा फील होता है और कई लोग इसको सिर्फ वीकनेस या स्ट्रेस समझकर इग्नोर करते हैं। लेकिन बॉडी बार बार कांपना यह नॉर्मल नहीं है। कई बार ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। शरीर अचानक क्यों कांपने लगता है, किन प्रॉब्लम्स में ये सिम्टम्स दिखाई देता है और बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करने के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, शिल्पा, मोहम्मद शाहिद, संतोष, इन सबको दिल से शुक्रिया क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट किया था। तो चलिए वीडियो पर आते हैं। सबसे पहला, स्ट्रेस और एंजाइटी एक कॉमन रीजन हो सकता है। आजकल मेंटली बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं और जब स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यूअसली हाई हो जाता है तो बॉडी में हाथ पैर कांपना, शरीर में कंपन, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, घबराहट, बॉडी वाइब्रेशन, ये सारे चीजें होता है। क्या हेल्पफुल हो सकता है? प्रॉपर स्लीप, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्क्रीन टाइम कंट्रोल, कैफीन कंट्रोल, ये सारे चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, लो शुगर भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। कई बार बहुत देर तक भूखा रहने पर शुगर सडनली लो हो जाता है और बॉडी सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है सिम्टम्स के रूप में। पसीना, वीकनेस, चक्कर आना, बॉडी कांपना, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देता है। क्या हेल्पफुल हो सकता है इसमें? लॉन्ग फास्टिंग आप अवॉइड करो, प्रॉपर मील्स लीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए शरीर के लिए क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होने से नॉर्मली भी कांपने लगता है। तीसरा, विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, इसीलिए विटामिन डेफिशिएंसी को इग्नोर मत कीजिए। स्पेशली विटामिन B12 की कमी से वीकनेस, हाथ पैर में झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीजें डेवलप हो सकती है। क्या हेल्पफुल हो सकता है? B12 का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट कराने के बाद। B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। B12 की कमी से वीकनेस बढ़ जाता है। नंबर 4, ज्यादा चाय कॉफी भी ये ट्रिगर कर सकता है। चाय या कॉफी पीने से बॉडी डिहाइड्रेट होता है, स्पेशली अगर आपका नींद कम हो। क्या हेल्पफुल हो सकता है? कैफीन कम कर लीजिए, एनर्जी ड्रिंक अवॉइड करिए, अपने स्लीप को इम्प्रूव करिए। अब बात करते हैं थायराइड प्रॉब्लम की। दोस्तों, थायराइड प्रॉब्लम में भी ये बॉडी को वाइब्रेट करवा सकता है। जब थायराइड हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो, बॉडी शेकिंग, एंजाइटी, फास्ट हार्ट बीट, वेट लॉस, ये सारे प्रॉब्लम आपको हो सकता है। क्या हेल्पफुल हो सकता है? अगर सिम्टम्स बार बार हो रहा है तो थायराइड टेस्ट करवाना जरूरी है। कब ज्यादा डेंजरस हो सकता है? अगर बॉडी शेकिंग के साथ फेंटिंग, सीवियर वीकनेस, कंफ्यूजन, वर्किंग प्रॉब्लम, स्पीच इशू, अगर ये सारे प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं निकल पा रहा है, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस सिचुएशन को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या आपको भी कभी कभी बॉडी शेकिंग का प्रॉब्लम होती है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी से बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, वीडियो देखने के लिए कमेंट करें एंजाइटी।